हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य अकेडमी में आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, एनटीपीसी की परीक्षा शुरू होने वाली है। उसी परिप्रेक्ष्य में आपको करेंट अफेयर की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जा रही हैं। इसी संदर्भ में आज हम पढ़ रहे हैं चर्चित घटनाएं। ये पहला पॉइंट है कि ऑपरेशन क्लीन आर्ट क्या है। तो इस संदर्भ में जिस तरह से भी प्रश्न पूछा जाए आप इसको हल करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन क्या है? तो नेवला, आप लोग नेवला देखे होंगे। नेवला के बालों से ये पेंट ब्रश बनता है। तो नेवले के बालों को गैर कानूनी व्यापार को रोकने के लिए वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो नेवले के बालों के एक गैर कानूनी व्यापार को रोकने के उद्देश्य से ये वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा चलाया गया एक अभियान है। इसका परिणाम यह हुआ कि नेवले के बाल से ये पेंट ब्रश बनाने वाले बहुत से कारखानों को बंद कर दिया गया। तो आप समझ गए होंगे कि ऑपरेशन क्लीन आर्ट क्या है। तो आप बता सकते हैं कि नेवले के बालों को ये गैर कानूनी व्यापार को रोकने के उद्देश्य से वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा चलाया गया एक अभियान है। और इस अभियान का परिणाम यह हुआ कि ये पेंट ब्रश बनाने वाली बहुत से कंपनियां बंद कर दी गई। दूसरा पॉइंट है कि K2 फ्रेमवर्क क्या है। K2 फ्रेमवर्क क्या है? ध्यान रखेंगे कि यह एक अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी का फ्रेमवर्क है। एक अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी का फ्रेमवर्क है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि भारत के स्कूलों को जो डिजिटल रूपांतरण हो रहा है, भारत के जो स्कूल हैं, इंडिया के जो स्कूल हैं, इन स्कूलों का जो डिजिटल रूपांतरण हो रहा है, उस डिजिटल रूपांतरण में सहायता करना है। तो आप कह सकते हैं कि K2 फ्रेमवर्क क्या है। तो K2 फ्रेमवर्क एक अमेरिकी कंपनी, एक अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी का ये फ्रेमवर्क है। इसकी सहायता से या जिसका उद्देश्य भारत के स्कूलों के डिजिटल रूपांतरण में सहायता करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गांधी नागरिकता शिशु पुरस्कार का संबंध किस देश से है। गांधी नागरिकता शिशु पुरस्कार का संबंध किस देश से है? तो आप सीधे अगर एक लाइन पूछ रहा है तो आप कह सकते हैं कि इसका संबंध पुर्तगाल से है। ध्यान रखेंगे कि पुर्तगाली प्रधानमंत्री अंटोनियो कोस्टा, पुर्तगाली पीएम अंटोनियो कोस्टा ने गांधी के विचारों व आदर्शों से प्रेरित होकर इस पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है। हम कह सकते हैं कि पुर्तगाली प्रधानमंत्री अंटोनियो कोस्टा के द्वारा गांधी के विचारों और आदर्शों से प्रेरित होकर इस पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की गई है। और पहला पुरस्कार पशु कल्याण के लिए समर्पित है। ध्यान रखेंगे कि पहला पुरस्कार ये पशु कल्याण के लिए समर्पित है। तो आप बता सकते हैं कि गांधी नागरिकता शिशु पुरस्कार का संबंध किस देश से है?
तो पुर्तगाल से है। नेक्स्ट प्रश्न, सांस अभियान क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल अवेयरनेस, ध्यान रखेंगे, सोशल अवेयरनेस एंड सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया, निमोनिया हम कह सकते हैं कि सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ये इसका फुल फॉर्म है। सांस अभियान क्या है? तो सांस अभियान ये फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ध्यान रखेंगे कि यह परिवार कल्याण स्वास्थ्य केंद्रीय सेंट्रल स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया एक अभियान है, जिसका उद्देश्य देश में निमोनिया के कारण, ध्यान रखेंगे, देश में निमोनिया के कारण होने वाले बच्चों की मौतों में कमी लाना है। इसके अंतर्गत जो आशा कार्यकर्ताएं हैं, आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा बच्चों को एंटीबायोटिक एमोक्सिलिन एमोक्सिलिन की खुराक या डोज प्रदान की जाएगी। फिर समझ लें, सांस क्या है? तो सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली अभियान। ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया एक अभियान है, जिसका उद्देश्य देश में निमोनिया के कारण होने वाले बच्चों की मौतों में कमी लाना है। इसके अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं द्वारा पीड़ित बच्चों को एंटीबायोटिक एमोक्सिलिन का डोज प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये वैक्सीनिया CF33 क्या है? वैक्सीनिया CF33 क्या है? ध्यान रखेंगे कि यह एक अमेरिकी वैज्ञानिक प्रोफेसर यूमान फांग, एक अमेरिकी वैज्ञानिक प्रोफेसर यूमान फांग द्वारा खोजा गया एक वायरस है। यह एक वायरस है, ध्यान रखेंगे, अमेरिकी वैज्ञानिक यूमान फांग द्वारा खोजा गया एक वायरस है जो कैंसर को खत्म करने में सक्षम है। कैंसर जैसे लाइलाज बीमारी को समाप्त करने में यह वायरस सक्षम है। कारण यह है कि यह शरीर में सर्दी, यह वायरस CFC33 यह शरीर में एक प्रकार के ये
सर्दी और जुकाम का कारण बनता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न आपका है कि वैक्सीनिया CF33 क्या है। तो आप पढ़ सकते हैं कि यह एक अमेरिकी वैज्ञानिक ह्यूमन फंग के द्वारा खोजा गया एक वायरस है और इस वायरस से कैंसर को खत्म करने में सहायता मिलती है, या यह वायरस कैंसर को खत्म करने में सक्षम है। और यह आपके CF33 सर्दी और जुकाम का कारण बनता है, यानी कि शरीर में सर्दी और जुकाम उत्पन्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न, ये नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि बैक टू विलेज टू अभियान क्या है। बैक टू विलेज टू अभियान क्या है? तो ध्यान रखेंगे कि इसका संबंध जम्मू कश्मीर से है। इसके तहत 5000 अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर नागरिकों की समस्याओं का हल खोजने का प्रयास करेंगे। 5000 अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचकर जो नागरिकों की समस्याएं हैं, उन नागरिकों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। यही है बैक टू विलेज टू अभियान, जिसका संबंध जम्मू कश्मीर से है। नेक्स्ट प्रश्न, करेंसी इको क्यों चर्चा में रहा? करेंसी इको क्यों चर्चा में रहा? तो ध्यान रखेंगे कि पश्चिमी अफ्रीका, ये पश्चिमी अफ्रीका के 8 देशों, पश्चिमी अफ्रीका के 8 देशों ने अपनी साझा मुद्रा का नाम परिवर्तित करके इको, 8 देशों ने अपनी साझा मुद्रा का नाम परिवर्तित करके इको, ये 2020 से इको करने का निर्णय लिया है। इसके पहले जो प्रचलित औपनिवेशिक जो मुद्रा थी, वो फ्रांस की मुद्रा CFA फ्रैंक के स्थान पर ये फ्रांसीसी मुद्रा, और जानते हैं कि इन अफ्रीकी देशों पर ये कभी फ्रांस का आधिपत्य था, तो फ्रांस का आधिपत्य होने के कारण ये पश्चिमी अफ्रीका के 8 देश अभी भी औपनिवेशिक मुद्रा CFA फ्रैंक का ही उपयोग करते थे। लेकिन इन देशों ने अब संयुक्त होकर एक संयुक्त मुद्रा के रूप में, एक साझा मुद्रा के रूप में 2020 से इको के प्रचलन की घोषणा किया है या निर्णय लिया है। लास्ट पॉइंट, मैनी मोबाइल ऐप क्या है? मैनी मोबाइल ऐप क्या है? तो मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, मोबाइल इसका पूरा नाम है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। ये मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर RBI द्वारा जारी, यह मोबाइल ऐप जो है RBI द्वारा जारी किया गया है, और यह विशेषकर दृष्टिबाधित अंधे लोग, यह दृष्टिबाधित लोगों को नोटों को आसानी से पहचान बनाएगा। यह ऐप RBI द्वारा जारी मैनी ऐप दृष्टिबाधित लोगों को नोटों की पहचान को आसान बनाएगा।
इसकी एक बड़ी विशेषता यह है कि एक बार डाउनलोड होने के बाद यह ऐप ऑफलाइन भी काम करता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता मेरी मोबाइल ऐप की यही है कि यह आरबीआई द्वारा ऐप जारी किया गया है और यह विशेषकर दृष्टिबाधित लोगों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिससे वो मुद्रा को आसानी से पहचान बना सके। एक बार डाउनलोड होने के बाद यह ऑफलाइन भी काम करता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो हम पुनः आपके समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।